नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव नए नए हैं, अभी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन शैली धारदार रहती है और बयान जम कर देते हैं और कई बार बयान उल्टे भी पड़ जाया करते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा कल राजगढ़ में देखने को मिला। मुख्यमंत्री मोहन यादव भावावेश में कुछ ऐसा बयां कर गए जिसको लेकर अब उन्हें ही ट्रोल किया जा रहा है और साथ साथ कांग्रेस तो उन्हें जमकर कटघरे में खड़ा कर रही है, सवाल भी पूछे जा रहे हैं। मौका था राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में अपने दल के उम्मीदवार के प्रचार का। मोहन यादव दल बल के साथ पहुंचे हुए थे। अपने वहां के जो मौजूदा सांसद निवर्तमान जो सांसद हैं उन्हें फिर टिकट मिला हुआ है, तो उनके लिए वो कैंपेनिंग के लिए पहुंचे हुए थे और कैंपेनिंग करते करते जब सभा का मौका आया तो मोहन यादव ने जमकर सरकारी मशीनरी को निशाने पर लिया, जमकर निशाना साधा और वे बोल गए कि जो पटवारी नामक संस्था है, जो पटवारी नामक एक शख्स है सरकारी जो अमले में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता। और पटवारी को लेकर तो देश भर में ही ये दर्द और मर्म सामने आया करता है। दो ऐसी बड़ी हस्तियां होती हैं जिले में और तमाम जो क्षेत्र होते हैं उनमें, एक टाउन इंस्पेक्टर और दूसरा पटवारी। यदि उसने आपके खाते खतौनी में कुछ लिख दिया पटवारी ने, उसे आसानी से मिटवाया नहीं जा सकता, आसानी से उसको बदलवाया नहीं जा सकता और क्या कुछ करना पड़ता है वो सब देखा करते हैं। सबको पता है कि क्या क्या जतन करने पड़ते हैं, कैसे मुट्ठी गर्म करना पड़ती है, कैसे हाजी हुजूरी करनी पड़ती है कि पटवारी साहब को जब मौका मिलेगा तब आएंगे। और यही स्थिति टाउन इंस्पेक्टर की होती है। उसने एक बार रिपोर्ट लिख ली, FIR दर्ज हो गई सो हो गई, जाइए फिर कोर्ट, वहां से कराइए जो कुछ करना है। फिर ना राष्ट्रपति जी की चलती है, ना प्रधानमंत्री जी की चलती है, और ना इधर अगर राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री की चलती है या मुख्य सचिव की चलती है। पटवारी साहब ने यदि आपके खाते खतौनी में कुछ लिख दिया, आपके जो जमीन से जुड़ा मामला है, आपके कोई संपत्ति से जुड़ा मसला मामला है, तो हो ही जाया करता। तो जब मोहन यादव कल राजगढ़ में थे तो उन्होंने कहा कि पटवारी तो भाई उसकी तो कोई बात ही नहीं है। पटवारी तो जब नामांतरण करवाना हो तो कलेक्टर का बाप बन जाता है, शब्द थे उनके कि बाप बन जाता है, और दे चक्कर पे चक्कर, दे चक्कर पे चक्कर, पटवारी हाथ नहीं आता है, ऐसी की तैसी कलेक्टर की। ये शब्द जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की हैं, जिसे मैं आपको 4 PM के दर्शकों तक पहुंचा रहा हूं, बता रहा हूं। और फिर उनने बड़े ताल ठोक के, सीना ठोक के कहा कि हमने संशोधन कर दिया है जो ये इस तरीके की व्यवस्थाएं हुआ करती थी। और सच भी है, मध्य प्रदेश में इसके पहले भी बहुत सारे प्रयास हुए हैं और देश में अलग अलग राज्यों में प्रयास होते ही होते हैं। मध्य प्रदेश में ट्रैक करने के लिए एक सिस्टम क्रिएट किया गया था, ऑनलाइन सिस्टम, जिसे RCMS कहा गया था। उस सिस्टम में यह था कि आपने इधर आप आवेदन लगाया किसी भी तहसील में, किसी भी SDM के यहाँ, और वो मामला ऑनलाइन दर्ज हो जाया करता था और कितने दिन में कौन सा मामला निपटना है, कैसे उसकी पूर्ति होनी है, उसको कहीं सरकारी स्तर पर कोई बाधा जो ये फीताशाही है, लाल फीताशाही है, मुट्ठी गर्म करने की जो शैली है, जो चाहती है, जो महामशीनरी बैठती है, और खासकर पटवारी नामक संस्था, तो उस पर नकेल कसने के लिए पहले भी जतन हुए हैं और किया गया था वो। लेकिन मध्य प्रदेश में लाखों लाख मामले हैं, ना नामांतरण हो पाता है, ना बंटवारा हो पाता है, ना बहुत सारे ऐसे हैं। खूब कोशिशें की गई हैं मध्य प्रदेश में। अब लेकिन जब मोहन यादव जी ने ताल ठोकी, उन्होंने कहा हमने व्यवस्था कर दी है, लेकिन वे ट्रोल हो रहे हैं अपने बयान में कि पटवारी कलेक्टर का बाप हो जाता है। अब सवाल ये उठ रहा है भाई, मध्य प्रदेश में 2003 से राज किसका है? 2003 से 2008, 2008 से 2013, 2013 से 2018 लगातार हैट्रिक हुई है सरकार की। पहले उमा भारती जी की सरकार मिस्टर बंटाधार को हटा के आई थी, दिग्विजय सिंह को मिस्टर बंटाधार कहती थी। और जिस राजगढ़ में मोहन यादव जी कल सभा करने गए थे अपने उम्मीदवार के पक्ष में, वहां से उम्मीदवार हैं दिग्विजय सिंह, लोकसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो वहीं ताल ठोकी है मोहन यादव जी। तो टोल हो गए, पकड़े गए हैं, उनके ऊपर तमाम कटाक्ष हो रहे हैं। तो मैं पहले बताऊं कि उमा भारती की सरकार, फिर बाबूलाल गौर जी की सरकार, और उसके बाद शिवराज मामा की सरकार। शिवराज मामा 2005 में आए थे, 2005 से 2018 तक लगातार 3 बार रहे।
18 में चुनाव हार गई बीजेपी मध्य प्रदेश में, बहुत छोटे से मार्जिन से 109 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 114 मिली थी, और 7 जो निर्दलीय और अन्य दलों के थे उनको मिला के कमलनाथ की अगुवाई में सरकार बन गई थी। लेकिन किस्मत है मामा की, थी किस्मत मामा की, पलट गई सरकार, सिंधिया ने बगावत कर दी, फिर आ गए मामा, फिर बन गई बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में 2020 में, और 2020 से 2023 तक फिर राज किया, और 2023 के बाद फिर सत्ता बीजेपी के हाथों में है। 23 से 24 हो रहा है, दिसंबर में सरकार में आए हैं, मोहन यादव की अगुवाई में सरकार बनी है मध्य प्रदेश की पुनः। तो अब मोहन यादव जी जो ये कह रहे हैं तो कटाक्ष ये हो रहे हैं कि भैया सरकार तो आप ही की थी ना, मामा जी की सरकार थी, ये दौर तो फिर शिवराज राजकोट में कि उनका राज रहा लंबा, क्या करते रहे मामा श्री, क्या होता रहा, तमाम सिस्टम, तमाम सब कुछ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सैकड़ों शिकायतें, हजारों शिकायतें, लाखों मामले क्यों पेंडिंग है मध्य प्रदेश में। और आज तो आप हैं, आप ताल ठोक रहे हैं। अभी भी देखिए, स्थिति खोलिएगा, अभी भी लोग कह रहे हैं कि एक बार मोहन यादव जी भी रिव्यू कर लें कि क्या होता है, कभी भेष बदल कर जाइए या किसी अपने कारिंदे को पहुंचाइए कि वहाँ तहसील में अभी भी नामांतरण कराना या अपनी जमीन के लिए जो वहाँ संघर्ष करने पड़ते हैं छोटे छोटे कामों के लिए, कैसी स्थिति है। अभी तो हालांकि कह रहे हैं कि हमने तो जो पूरा का पूरा साइबर तहसील, अभी साइबर तहसील के कुछ सिस्टम बनाया है, कुछ पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चल रहा है वो, और उसमें ये कहा जा रहा है कि आपने रजिस्ट्री कराई और नामांतरण अपने आप हो जाएगा। लेकिन फिलहाल तो मोहन यादव जी ट्रोल हो गए हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि भैया ये जो सब कुछ आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार और पटवारी, कलेक्टर का बाप, यही शब्द उन्होंने कहे हैं, तो कलेक्टर का बाप तो शिवराज मामा की सरकार 20 साल रही, वही मुख्यमंत्री रहे, कैसे हो गया सब कुछ। यानी आप, कांग्रेस तो यही कह रही है, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के जो मीडिया एडवाइज़र हैं के मिश्रा, उन्होंने चुटकी ली है, वो कह रहे हैं धन्यवाद मोहन यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शिवराज मामा के राज यानी उनके मुख्यमंत्रित्व काल का अच्छा खासा भ्रष्टाचार रोजगार कर दिया। और आपने ये भी बता दिया कि भ्रष्टाचार पर नकेल कैसे लगाई जाती है, लेकिन नकेल पूरी लगाइए, जनता को परेशान ना होने दीजिए। चुनाव का मौसम है, और चुनाव के मौसम में जब ऐसा कुछ करेंगे तो ट्रोल भी होंगे, आरोप भी लगेंगे, प्रत्यारोप भी लगेंगे, और सवाल तो उठेंगे ही उठेंगे। मोहन यादव ने कल राजगढ़ में ये भी कहा है, वो बोलते बहुत जबरदस्त हैं, और जैसा उनका है, कई अधिकारियों को उनने वहीं मौके पे ही भेज दिया, कहीं किसी की कलेक्ट्री छीन ली, कहीं किसी की जो फीता बनवाते हुए एक महिला कर्मचारी से कुछ थोड़ा उनको चोट लगी थी, उनको उन्होंने लाइन हाजिर कर दी कि जाइए, अगर ऐसा है तो छुट्टी लीजिए, लाइन हाजिर हो जाइए, हम नहीं रखेंगे आपको फील्ड में। तो आप कर रहे हैं। कल मोहन यादव ने राम मंदिर को लेकर काफ़ी तारीफ की, प्रधानमंत्री जी को तारीफ तो अपनी जगह, उन्होंने दिग्विजय सिंह को भी आड़े हाथों लिया। दिग्विजय सिंह बार बार कहते हैं कि राम मंदिर के लिए उनने भी 1 लाख रुपए का चंदा दिया था, चंदे का हिसाब चाहिए। तो मोहन यादव ने कह दिया कि भैया चंदा आपने दिया था और आप अनाप शनाप बकते हैं। अनाप शनाप मतलब उनका सीधा है, दिग्विजय सिंह तो हर बार यही सवाल उठाते हैं कि चंदे का हिसाब दे बीजेपी, तो ये अनाप शनाप है। जैसे अभी हुआ था कि जब चुनावी चंदे की बात हुई और जो पूरा का पूरा मामला मसला हुआ, तो नहीं डरी थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टीम कि ये कहाँ से चंदा मिला, किसने दिया, किसके खाते में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने रगड़ दिया, देना पड़ा हिसाब। और अब सब सामने आ गया है कि 8-8.5 करोड़ का चंदा कैसे मिला, कहाँ से मिला, किसने दिया, कौन कौन थे, ईडी के दबाव वाले या ईडी के गिरफ्त वाले लोगों ने भी चंदे दिए, मांस का व्यापार करने वालों ने भी चंदे दिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इधर जब कहा मोहन यादव ने कि चंदा दिया है, तो कोई बहुत एहसान नहीं किया, वापस ली चंदा। उनका भाव यही था, उन्होंने तो साफ कहा कि दिग्विजय सिंह को चंदा वापस कर देंगे। लेकिन मोहन यादव जी, इससे काम नहीं चलेगा। आप अगर कुछ गड़बड़ बोल जाइएगा तो सवाल भी होगा, ट्रोल भी होइएगा, और जवाब तो आपको देना ही होगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी नियमित अपील कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपने मध्य प्रदेश के चैनल के ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन जरूर दबाइए, और हमारी इस खबर को अधिक से अधिक लोगों से शेयर कीजिए। साथ में इस खबर के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।